आपकी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह डोर आपके हाथ में है, या फिर आपकी नौकरी, आपके बॉस, आपके रिश्तों, समाज की उम्मीदों और आपके फोन पर लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस के हाथ में? क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी आपको घसीट रही है? हम सब एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा नाम, ज्यादा खुशी, और इस ज्यादा की तलाश में हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हम थक चुके हैं। हमारा दिमाग हजारों विचारों के शोर से फट रहा है। हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन मिलता है सिर्फ और ज्यादा तनाव, ज्यादा चिंता और ज्यादा खालीपन। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदृश्य पिंजरे में कैद हैं जिसके ताले भी अदृश्य हैं। हम छटपटाते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन और ज्यादा उलझते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो जोर लगाने के बारे में नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ देने के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जो लड़ने के बारे में नहीं बल्कि झुक जाने के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जो कुछ बनने की कोशिश के बारे में नहीं बल्कि जो आप पहले से हैं उसे होने देने के बारे में है। आज हम कोई साधारण किताब की बात नहीं करने वाले। आज हम एक रहस्य की बात करेंगे, एक 2500 साल पुराने रहस्य की, जिसे एक बूढ़े दार्शनिक ने दुनिया को सौंपा और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में गायब हो गया। उस दार्शनिक का नाम था लाओ त्सु और उस रहस्यमयी किताब का नाम है ताओ ते चिंग। ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है, ये कोई 7 स्टेप्स टू सक्सेस वाली किताब नहीं है। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। ये एक नदी है जो आपको बहाव के साथ जीना सिखाती है, बहाव के खिलाफ लड़ना नहीं। ये वो खामोशी है जिसमें जिंदगी के सारे जवाब छुपे हैं। आज हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं जानेंगे, आज हम एक यात्रा पर चलेंगे। आधुनिक दुनिया के शोर से निकलकर लाओ त्सु की गहरी शांति में उतरने की यात्रा, अहंकार की जेल से निकलकर अस्तित्व की आजादी को महसूस करने की यात्रा। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, अपनी सारी धारणाओं को कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए और मेरे साथ इस रहस्यमयी दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। ये यात्रा आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। लाओ त्सु अपनी किताब की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से करते हैं जो हजारों सालों से दार्शनिकों को चकरा रहा है। वो कहते हैं, जिस ताओ को शब्दों में बताया जा सके वो असली शाश्वत ताओ नहीं है। जिस नाम को पुकारा जा सके वो असली शाश्वत नाम नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर आप उसे बता ही नहीं सकते तो पूरी किताब किस बारे में है? यहीं से हमारा दिमाग, जिसे हर चीज को लेबल करने की, परिभाषा देने की आदत है, चकराने लगता है। हम हर चीज को एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भगवान है, ये शैतान है, ये सफलता है, ये विफलता है। लाओ त्सु कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, वो परम शक्ति किसी डब्बे में बंद नहीं हो सकती। ताओ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग या द वे। पर यह कौन सा मार्ग है? ये कोई सड़क नहीं है जिस पर आपको चलना है। ये वो अदृश्य प्रवाह है जिसमें पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये वो नियम है जिससे तारे घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, बीच से पेड़ बनता है और नदी समंदर की तरफ बहती है। इसे किसी ने बनाया नहीं, ये बस है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इसे समझने के लिए संगीत की कल्पना कीजिए। आप संगीत को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस पर झूम सकते हैं, लेकिन क्या आप हवा में से संगीत के कण को पकड़कर कह सकते हैं, देखो ये रहा संगीत? नहीं। संगीत दो सुरों के बीच की खामोशी में है। वो एक प्रवाह है। ताओ वही ब्रह्मांड का संगीत है। वो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो हर चीज का स्रोत है लेकिन खुद कुछ नहीं है। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम इस संगीत को सुनना भूल गए हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने अहंकार के शोर में इतने डूब गए हैं कि हमें वो शाश्वत धुन सुनाई ही नहीं देती जो हमारे अंदर और बाहर लगातार बज रही है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के संगीतकार हैं, हम हर सुर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाओ त्सु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम संगीतकार नहीं हो, तुम तो बस एक वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट हो। तुम्हारी सार्थकता लड़ने में नहीं, उस महान संगीत के साथ एक सुर होने में है। जब आप एक नदी को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? पानी। लेकिन नदी सिर्फ पानी नहीं है। नदी वो प्रवाह है, वो गति है, वो यात्रा है। ताओ वही जीवन की परम नदी है। हम सब उसकी छोटी छोटी लहरें हैं। लहर का अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि मैं अलग हूं, मैं सबसे ऊंची उठूंगा, लेकिन अंत में हर लहर को वापस नदी में ही मिलना है। लहर की समझदारी इसी में है कि वो खुद को नदी का हिस्सा समझे, उसे लड़े नहीं। तो जब लाओ त्सु कहते हैं कि ताओ को बताया नहीं जा सकता, तो उनका मतलब है कि इसे बुद्धि से समझा नहीं जा सकता।
इससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब आप सुबह उगते सूरज को देखकर शांत हो जाते हैं, जब आप किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनते हैं, जब आप बिना किसी कारण के गहरी शांति महसूस करते हैं, उन क्षणों में आप ताऊ को छू रहे होते हैं। आप उस प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं। ये कोई भगवान नहीं है जिसकी आपको पूजा करनी है। ये कोई नियम नहीं है जिसे आपको मानना है। ये बस है, और आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है इस होने के साथ अपने होने को मिला देना, अपनी छोटी मैं को उस अनंत है में विलीन कर देना। वो वही एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने जान लिया तो तनाव, चिंता और बर्नआउट जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। मैंने कहा था कि ये ताओ ते चिंग का दिल है, लेकिन ये सिर्फ एक किताब का दिल नहीं है। ये उस जीवन का दिल है जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे पर कभी जी नहीं पाए। वो जीवन जिसमें संघर्ष नहीं, सहजता है, जिसमें बोझ नहीं, बहाव है, जिसमें थकान नहीं, उत्सव है। तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। वू वेई, इसका सीधा साधा अनुवाद है अकर्म या नॉन डूइंग, और यहीं इसी पहले कदम पर हमारा आधुनिक बेचैन दिमाग धोखा खा जाता है। हमारे लिए कुछ ना करना का मतलब है आलस, समय की बर्बादी, निकम्मापन। हमें बचपन से सिखाया गया है खाली दिमाग शैतान का घर। वर्क इज वर्शिप, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। ये सारी बातें हमारे सिस्टम में एक जहर की तरह घोल दी गई हैं। एक ऐसा जहर जो हमें यकीन दिलाता है कि हमारी कीमत हमारे काम से है, हमारी व्यस्तता से है। हम जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे हम उतने ही महान कहलाएंगे। आराम करना पाप है, शांत बैठना अपराध है। लाओ त्सु 2500 साल पहले इस जहर को देख चुके थे। वो जानते थे कि इंसान अपनी सबसे बड़ी शक्ति को, अपनी सहजता को इस लगातार कुछ करते रहने की सनक में खो देगा, और इसीलिए उन्होंने हमें ये अमृत दिया, वू वेई। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात एक हथौड़े की तरह तोड़कर निकाल दीजिए कि वू वेई का मतलब आलसी हो जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलस का दर्शन नहीं है। ये परम कुशलता, अल्टीमेट एफिशिएंसी का दर्शन है। ये सहजता का, फ्लो का, ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाने का दर्शन है। वो वेई का असली मतलब है प्रयास रहित कर्म, एफर्टलेस एक्शन। एक पल रुकिए और इस शब्द को अपने अंदर उतरने दीजिए। प्रयास रहित कर्म, ऐसा काम जिसमें कोई प्रयास ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई तनाव ना हो। ऐसा काम करना जो इतना सहज हो कि लगे आप कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे फूल खिलता है। क्या फूल को खिलने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? क्या नदी को बहने में कोई तनाव होता है? नहीं, वो बस अपना स्वभाव जी रहे हैं। वो वही है अपने असली स्वभाव में लौट आना। और हमारा असली स्वभाव संघर्ष करना नहीं है। हमारा असली स्वभाव है आनंद और सहजता से कर्म करना। वो वही वो अवस्था है जिसमें काम तो होता है, बड़े से बड़ा काम होता है, लेकिन उस काम को करने वाला मैं मौजूद नहीं होता। कर्ता भाव का विसर्जन। जब मैं कर रहा हूं, ये भाव मिट जाता है और सिर्फ कर्म हो रहा है। ये बोध बचता है, वही वो वही है। अब अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को देखिए। क्या हम सब उस चक्की में पिसने वाले बैल नहीं बन गए हैं, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो बस गोल गोल घूम रहा है, ये सोचकर कि वो कोई मंजिल तय कर रहा है? हम हर काम जोर लगाकर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। हम सुबह अलार्म की चीख से उठते हैं, शरीर कहता है आराम करो, हम कहते हैं नहीं, भागना है। हम सफलता के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई शिकार हो और हम शिकारी। हम रिश्तों को बनाने और संभालने की ऐसी कोशिश करते हैं जैसे वो कोई नाजुक कांच का सामान हो जिसे हम अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं। हम खुशी को पकड़ने की ऐसी जिद भरी जद्दोजहद करते हैं कि खुशी भी हमसे डरकर भाग जाती है। सोचिए, आप एक नाव में बैठे हैं और जिंदगी एक नदी है। ये नदी शांति से अपने सागर की ओर बह रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पूरी ताकत से चप्पू लेकर नदी के बहाव के उलटी दिशा में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पसीने से तरबतर हैं, आपकी सांसें उखड़ रही हैं, आपके हाथ छिल गए हैं। आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं या वहीं के वहीं हैं, और फिर आप आसमान की तरफ देखकर शिकायत करते हैं, हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कहीं नहीं पहुंचता। लाओ त्सु आपके पास आकर धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, पागल इंसान, चप्पू चलाना बंद करो। बस इतनी सी बात, चप्पू चलाना बंद करो, नाव को बहने दो। क्या इसका मतलब है कि आप डूब जाएंगे? नहीं, इसका मतलब है कि अब आप नदी की अनंत ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, अपनी सीमित ऊर्जा का नहीं। अब नदी आपको ले जाएगी। आपको बस पतवार को हल्के से पकड़कर दिशा देनी है ताकि आप चट्टानों से ना टकराएं। पहले आप लड़ रहे थे, अब आप नाच रहे हैं।
पहले ये संघर्ष था, अब ये एक यात्रा है। यही wu wei है, जिंदगी की नदी के साथ लड़ना बंद करके उसके बहाव के साथ एक होकर बहना। क्या आपने कभी किसी महान कलाकार या एथलीट को जोन में देखा है? वो अवस्था जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। जब विराट कोहली एक के बाद एक चौके मार रहा होता है, जब उसका बल्ला और गेंद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो दिमाग से सोच रहा है? क्या वो हिसाब लगा रहा है कि गेंद की स्पीड क्या है, एंगल क्या है, मुझे बल्ले को कितने डिग्री पर घुमाना है? नहीं। अगर वो इतना सोचेगा तो गेंद कब की स्टंप्स पर लग चुकी होगी। उस पल में विराट कोहली गायब हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली और शांत हो जाता है। वो सोच नहीं रहा होता, वो बस हो रहा होता है। उसका शरीर और बल्ला सालों के अभ्यास के कारण खुद ब खुद सही शॉट खेल रहे होते हैं। वहां कोई डर नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि मुझे शतक बनाना है। वहां सिर्फ एक चीज है, वर्तमान क्षण के साथ, उस गेंद के साथ पूरी तरह से एक हो जाना। वही wu wei की अवस्था है। उस अवस्था में विराट कोहली बल्ला नहीं चला रहा, ब्रह्मांड की ऊर्जा ताओ उसके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही है। एक महान संगीतकार जब अपनी धुन में खोया होता है तो उसकी उंगलियां पियानो पर अपने आप नाच रही होती हैं। वो सोचकर नोट नहीं दबा रहा होता, संगीत उसके अंदर से बह रहा होता है। एक लेखक जब फ्लो में होता है तो शब्द उसके दिमाग से नहीं, आत्मा से निकलकर पन्नों पर उतर रहे होते हैं। उसे लगता है कि ये कहानी वो लिख नहीं रहा, बल्कि कोई उसे लिखवा रहा है। ये सब wu wei के उदाहरण हैं। ये वो पल हैं जब हमारा छोटा मैं, हमारा अहंकार पीछे हट जाता है और एक बड़ी असीम शक्ति हमारे माध्यम से काम करने लगती है। और इन्हीं पलों में इंसान अपनी साधारण सीमाओं को लांघकर कुछ असाधारण रच देता है। हमारी समस्या ये है कि हम इन पलों को कभी कभी अकस्मात ही अनुभव कर पाते हैं। ताओ का मार्ग इन पलों को अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाने का विज्ञान है। ये जो wu wei का सिद्धांत है, ये सिर्फ चीन की धरती पर नहीं जन्मा। ये परम सत्य है, और सत्य किसी देश या संस्कृति का मोहताज नहीं होता। उसने हर जगह अलग अलग रूपों में, अलग अलग भाषाओं में खुद को प्रकट किया है, और भारत की भूमि तो इन रहस्यों की खान रही है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, वो wu wei का ही जुड़वां भाई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन हताश है। वो कर्म करने से भाग रहा है। वो अपने भविष्य के फल से डर गया है। अगर मैंने अपनों को मारा तो मुझे पाप लगेगा, कुल का नाश होगा। उसका पूरा ध्यान कर्म पर नहीं, कर्म के फल पर है। उसका अहंकार डरा हुआ है। तब श्री कृष्ण उसे जो उपदेश देते हैं वो ताओ ते चिंग का ही सार है। वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की चिंता किए बिना, अहंकार से रहित होकर, मैं करता हूं इस भाव से मुक्त होकर बस अपना कर्म सहजता से करना, यही निष्काम कर्म है। जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपके कर्म में एक अद्भुत, एक सहजता आ जाती है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हार का डर और जीत का लोभ आपको जकड़ नहीं रहा होता। आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही तो wu wei है। लाओ त्सु भी यही कहते हैं, काम करो और फिर उसे भूल जाओ। अपना श्रेय मत लो, क्योंकि तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम तो बस एक माध्यम हो। भगवान बुद्ध जिसे मध्यम मार्ग, मिडल पाथ कहते हैं, वो भी wu wei की ही एक झलक है। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने पहले रास्ता अपनाया, घोर तपस्या का। शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। ये था एक्सट्रीम एफर्ट, जबरदस्ती का प्रयास। उन्होंने पाया कि इससे शरीर कमजोर होता है, मन शांत नहीं। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता देखा, जो था भोग विलास का, जो वो राजकुमार के रूप में जी चुके थे। वो था पूर्ण आलस्य, कोई प्रयास नहीं। उन्होंने पाया कि इसमें भी शांति नहीं, बस क्षणिक सुख और फिर दुख है। अंत में उन्हें ज्ञान मिला मध्यम मार्ग में, वीणा के तारों की तरह। अगर तार बहुत ज्यादा कसे हों, अत्यधिक प्रयास, तो वो टूट जाते हैं और संगीत पैदा नहीं होता। अगर तार बहुत ढीले हों, आलस्य, तो भी उनसे कोई सुर नहीं निकलता। संगीत तब पैदा होता है जब तार बिल्कुल सही तनाव में हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। wu wei जीवन की वीणा को इसी मध्यम मार्ग पर साधना है। न तो जीवन से लड़ना है, अत्यधिक प्रयास, और न ही जीवन के प्रति उदासीन होकर बैठ जाना है, आलस्य, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से एक सधे हुए संगीतकार की तरह कर्म करना है। और 20वीं सदी में ओशो ने इसी परम सत्य को एक नया शब्द दिया, लेट गो या समर्पण। ओशो ने देखा कि आधुनिक इंसान नियंत्रण, कंट्रोल का आदी हो चुका है।
हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना करियर, अपने रिश्ते, अपनी भावनाएं, यहां तक कि अपनी मौत को भी। और यही कंट्रोल की सनक हमारे सारे दुखों की जड़ है। लेट गो का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि जीवन की ज्यादातर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके प्रति लड़ने की बजाय समर्पण कर देना ही बुद्धिमानी है। समर्पण उस नदी के आगे जो आपसे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप समर्पण करते हैं, जब आप लेट गो करते हैं, तो आप अचानक शांत और शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आप अपनी छोटी मोटी शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। अब आपने खुद को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हवाले कर दिया है जो ग्रहों को चलाती है और फूलों को खिलाती है। तो चाहे आप उसे वुवेई कहें, निष्काम कर्म कहें, मध्यम मार्ग कहें या लेट गो कहें, बात एक ही है। बात है उस छोटे डरे हुए मैं को रास्ते से हटाने की जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो मैं हटता है, जादू घटित होता है। जीवन एक संघर्ष से बदलकर एक नृत्य बन जाता है। यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूं? मैं तो एक कॉर्पोरेट जॉब में हूं, मेरे ऊपर डेडलाइंस का प्रेशर है, घर पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं चप्पू चलाना कैसे बंद कर दूं? वू वेई का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारियों को एक नए सहज ढंग से निभाना। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। 1. जबरदस्ती करना बंद करें। स्टॉप फोर्सिंग थिंग्स। अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों को पहचानिए जहां आप जबरदस्ती कर रहे हैं। रिश्तों में, क्या आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप किसी से अपने हिसाब से प्यार करवाना चाहते हैं? ये जबरदस्ती है। वो वही कहता है, लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर मत डालें। आप बस अपना प्रेम दें बिना किसी शर्त के। आप देखेंगे कि रिश्ता अपने आप खिल उठेगा। करियर में, क्या आप किसी प्रमोशन के लिए मरे जा रहे हैं? क्या आप सफलता के लिए दिन रात खुद को जला रहे हैं? ये जबरदस्ती है। वो वही कहता है, अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजे से मत चिपको। प्रक्रिया का आनंद लो। जब आप सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं तो सफलता एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद आती है। उसे चेज करने की जरूरत नहीं है। रचनात्मकता में, क्या आप एक लेखक हैं और आपसे लिखा नहीं जा रहा? राइटर्स ब्लॉक। क्या आप एक कलाकार हैं और कोई नया विचार नहीं आ रहा? जबरदस्ती मत करो। कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों तक सिर मत मारो। वो वही कहता है, उठो, टहलने जाओ, संगीत सुनो, प्रकृति में समय बिताओ, अपने दिमाग को खाली छोड़ दो। जब दिमाग सहज और शांत होगा तो विचार एक झरने की तरह अपने आप फूट पड़ेंगे। 2. रुकने की कला सीखें। द आर्ट ऑफ द पॉज। हमारी दुनिया हमें सिखाती है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू समथिंग। वहां खड़े मत रहो, कुछ करो। ताओ का आर्ष कहता है, डोंट जस्ट डू समथिंग, स्टैंड देयर। बस कुछ मत करो, वहीं खड़े रहो। जब आप किसी समस्या में फंस जाएं, जब आप कंफ्यूज हों, तो तुरंत एक्शन लेने की अपनी आदत पर लगाम लगाएं। रुकें, एक गहरी सांस लें, कुछ मत करें। जैसे गंदा पानी शांत छोड़ने पर अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपका शांत मन आपको समाधान अपने आप दिखा देगा। जल्दबाजी में लिए गए ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। रुकना, इंतजार करना और सही समय पर सहज कर्म करना, यही वू वेई की निशानी है। 3. प्रकृति को अपना गुरु बनाएं। मेक नेचर योर टीचर। शहर की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के पास बैठें। वो वू वेई की सबसे बड़ी कक्षा है। एक पेड़ को देखें, वो ऊंचा उठने के लिए कोई चिंता नहीं करता। वो बस सूरज की रोशनी लेता है, जमीन से पानी लेता है और सहजता से बढ़ता है। उसे कोई जल्दी नहीं है। बादलों को देखें, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। वो बस हवा के साथ बहते हैं, अपना आकार बदलते हैं और फिर भी पूरे आसमान को ढक लेते हैं, बारिश करते हैं, जीवन देते हैं। पानी को देखें, वो हमेशा सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता चुनता है। वो चट्टान से लड़ता नहीं, उसके बगल से निकल जाता है। वो नरम है, फिर भी दुनिया की सबसे कठोर चीजों को काट सकता है। जब भी आप तनाव में हो, प्रकृति के पास जाएं। वो आपको याद दिलाएगी कि जीवन कितना सहज और सरल हो सकता है। छोटी चीजों पर ध्यान दें। फोकस ऑन द स्मॉल। हम हमेशा बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना भूल जाते हैं। वो वही है जो काम अभी आपके हाथ में है, उसे पूरी उपस्थिति, पूरे ध्यान के साथ करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए। अपने फोन को, अपनी चिंताओं को भूल जाइए। बस चाय की गर्मी, उसकी खुशबू, उसके स्वाद को महसूस कीजिए।
जब आप वर्तमान के हर छोटे काम को पूरी तन्मयता से करने लगते हैं तो भविष्य की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है और आपका जीवन छोटे छोटे आनंदमय पलों की एक श्रृंखला बन जाता है। 5. भरोसा करना सीखें। लर्न टू ट्रस्ट। यह सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम है। वु वेई का आधार है जीवन पर भरोसा, ताओ पर भरोसा। यह भरोसा कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके साथ है। यह भरोसा कि हर चीज सही समय पर हो रही है, भले ही अभी आपको समझ ना आ रहा हो। जब आप भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप नियंत्रण करने की अपनी जरूरत को छोड़ पाते हैं। आप जीवन के आगे समर्पण कर पाते हैं और जिस पल आप समर्पण करते हैं उसी पल जीवन का सारा बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। आप हल्के हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। वु वेई का सार क्या है? ये जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन में पूरी तरह से होशपूर्वक और सहजता से उतरना है। ये शक्तिहीन होना नहीं है, ये अपनी छोटी अहंकार की शक्ति को छोड़कर ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ जाना है। ये लक्ष्यहीन होना नहीं है, ये लक्ष्य के तनाव से मुक्त होकर यात्रा का आनंद लेना सीखना है। हम खुद को ह्यूमन बीइंग, मानव कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं। हमारा मूल स्वभाव होना है, करना नहीं। कर्म हमारे होने से सहज ही प्रकट होना चाहिए, हमारे करने के तनाव से नहीं। वु वेई वो जादू है जो आपके जीवन के लोहे को सोना बना सकता है। ये उस कैदी को आजाद करने की चाबी है जिसे ये भी नहीं पता कि वो कैद में है। वो कैदी है आपका मैं, आपका अहंकार, जो लगातार कुछ करने, कुछ बनने, कुछ साबित करने के लिए छटपटा रहा है। आज इस पल क्या आप एक प्रयोग कर सकते हैं? अगले कुछ घंटों के लिए कुछ भी सही करने की कोशिश छोड़ दीजिए, किसी को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ दीजिए, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए। बस होइए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे देखें बिना किसी जजमेंट के। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गहरी शांति उतर रही है, एक ऐसी शांति जिसे आप सालों से बाहर खोज रहे थे। वही शांति वु वेई का प्रवेश द्वार है। यह रास्ता लंबा है, अभ्यास का है, लेकिन इसकी शुरुआत आज इसी पल एक छोटे से समर्पण से होती है। चप्पू चलाना बंद कीजिए, नदी पर भरोसा कीजिए, वो आपको आपके सागर तक जरूर ले जाएगी। हमारी दुनिया भरी हुई चीजों को महत्व देती है, भरा हुआ बैंक अकाउंट, भरा हुआ रिज्यूमे, भरा हुआ घर, भरा हुआ सोशल कैलेंडर। हम खालीपन से डरते हैं। एक खाली पल मिलता है तो हम तुरंत अपना फोन उठाकर उसे भर देते हैं। एक खाली दीवार अच्छी नहीं लगती, हम उस पर पेंटिंग टांग देते हैं। लाओ त्सु इस पूरी सोच पर एक हथौड़ा मारते हैं। वो कहते हैं, हम मिट्टी को गूंथ कर एक प्याला बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर का खालीपन ही उसे उपयोगी बनाता है। हम दरवाजे और खिड़कियां काटकर एक कमरा बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर का खाली स्थान ही उसे रहने योग्य बनाता है। 30 तीलियां एक धुरी पर मिलती हैं, लेकिन पहिए के बीच का खालीपन ही गाड़ी को चलाता है। अस्तित्व लाभ देता है, लेकिन शून्यता उसे उपयोगी बनाती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हम जिसे कुछ नहीं, नथिंग समझते हैं, वही सबसे जरूरी कुछ, समथिंग है। इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए। आपके दिमाग में, अगर आपका दिमाग पुरानी धारणाओं, विचारों, पूर्वाग्रहों और चिंताओं से 24 घंटे भरा रहेगा, तो उसमें कोई नया विचार, कोई नई रचनात्मकता कैसे आएगी? ज्ञान किताबों को भरने से नहीं, दिमाग को खाली करने से आता है। जब आप अपने भरे हुए दिमाग को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं या बस चुपचाप बैठते हैं, तो आप उस शून्य को जगह देते हैं जहां से असली बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक दुनिया के सबसे बड़े विचारकों ने हमेशा अपने दिमाग को खाली करने के महत्व पर जोर दिया है। आपके जीवन में क्या आपकी जिंदगी चीजों और गतिविधियों से इतनी भर गई है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है? वु वेई की तरह खालीपन का मतलब आलस नहीं है। इसका मतलब है गैर जरूरी चीजों को हटाना ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बन सके। इसे आज की भाषा में मिनिमलिज्म कहते हैं। कम कपड़े, कम सामान, कम व्यस्तता, ताकि आपके पास ज्यादा शांति, ज्यादा आजादी और ज्यादा ऊर्जा हो। एक भरा हुआ गोदाम किसी काम का नहीं होता। उपयोगी वही है जिसमें सामान रखने की जगह हो। आपके रिश्तों में क्या आप हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं? लाओ त्सु कहते हैं, सुनने की शक्ति को समझो। जब आप चुप होकर पूरे ध्यान से किसी को सुनते हैं तो आप एक खाली जगह बनाते हैं जिसमें दूसरा व्यक्ति खुद को व्यक्त कर सकता है। यही खालीपन रिश्ते को गहरा बनाता है। दो लोगों के बीच का प्यार शब्दों में नहीं, उस आरामदायक खामोशी में होता है जो वे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। संगीत में, संगीत सुरों से उतना नहीं बनता जितना दो सुरों के बीच की खामोशी, पॉज, से बनता है। वो खामोशी ही संगीत को लय और अर्थ देती है। बिना खामोशी के संगीत सिर्फ शोर है।
हम खालीपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो हमें हमारी असलियत का सामना कराता है। जब कोई शोर नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो हमें अपने अंदर के डर, अपनी असुरक्षाएं दिखाई देने लगती हैं और हम तुरंत उस खालीपन को भरने के लिए भागते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, भागो मत, उस खालीपन में बैठो, उससे दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति का स्रोत है। एक भरा हुआ प्याला और कुछ नहीं ले सकता। अगर आपको जिंदगी से कुछ नया चाहिए तो पहले अपने प्याले को खाली करना सीखो। अपनी मैं कुछ जानता हूं कि भावना को खाली करो, तभी तुम कुछ नया सीख पाओगे। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खाली करो, तभी तुम असली संतोष का अनुभव कर पाओगे। ये विरोधाभास ही ताओ का सौंदर्य है। सबसे उपयोगी चीज है खालीपन, सबसे शक्तिशाली कर्म है अकर्म, सबसे बड़ा ज्ञान है यह जानना कि तुम कुछ नहीं जानते। अगर आपको पूरे ताओ ते चिंग को सिर्फ एक प्रतीक में समझना हो तो वो है पानी। लाओ त्सु पानी से मंत्रमुग्ध थे। उनके लिए पानी ताओ का सबसे उत्तम रूप है। वो कहते हैं, दुनिया में पानी से ज्यादा नरम और लचीली कोई चीज नहीं, फिर भी कठोर से कठोर चीजों को काटने में उससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये एक और शक्तिशाली विरोधाभास है। नरम कठोर को हरा देता है, द सॉफ्ट ओवरकम्स द हार्ड। कमजोर शक्तिशाली पर विजय पाता है, द वीक ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग। हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जिसे हम सब जानते हैं। यह चट्टान की दुनिया है। जन्म से ही हमें सिखाया जाता है, मजबूत बनो। और मजबूत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है चट्टान बनो। अपनी भावनाओं को छिपाओ, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी है। अपनी बात पर अड़े रहो, क्योंकि राय बदलना अस्थिरता का प्रतीक है। कभी हार मत मानो, चाहे उस लड़ाई में तुम्हारी आत्मा ही क्यों न कुचल रही हो। अपनी एक पहचान बनाओ, एक ठोस अपरिवर्तनीय पहचान, और फिर पूरी जिंदगी उस पहचान की रक्षा करो। यह चट्टान का पंथ है। हम सब इसके अनुयायी हैं। ऑफिस की दुनिया को देखिए, वहां चट्टान बनने की होड़ लगी है। जो सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अपनी आवाज सबसे ऊंची रखता है, जो कभी मुझे नहीं पता नहीं कहता, उसे लीडर माना जाता है। मीटिंग्स युद्ध के मैदान हैं, जहां विचारों की नहीं, अहंकार की टक्कर होती है। हम अपनी राय को एक किले की तरह बनाते हैं और दूसरे के हर तर्क को एक हमले की तरह देखते हैं। हम जानकारी साझा नहीं करते, हम उसे जमा करते हैं, क्योंकि ज्ञान शक्ति है और शक्ति का प्रदर्शन चट्टान का स्वभाव है। हम थक जाते हैं, जल जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, लेकिन बाहर से कठोरता का मुखौटा लगाए रखते हैं। हम वो चट्टान हैं जिस पर सफलता की नक्काशी तो हो रही है, लेकिन अंदर से हम दरक रहे हैं। रिश्तों में देखिए, हम अपने साथी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, लेकिन यह प्यार भी अक्सर चट्टानी होता है। मैंने जो कह दिया वही सही है, तुम्हें बदलना होगा, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये संवाद नहीं, ये एक चट्टान की दूसरी चट्टान पर फेंकी गई चिंगारियां हैं। हम भूल जाते हैं कि रिश्ता एक बगीचे की तरह है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। हम उसे एक मूर्ति की तरह मान लेते हैं जिसे एक बार बना दिया तो बस पूजना है। हम अपनी अपेक्षाओं की कठोरता में इतने जकड़े होते हैं कि सामने वाले इंसान की बहती हुई नदी को देख ही नहीं पाते। हम चाहते हैं कि वो हमारी बनाई हुई घाटी में ही बहे। जब वो अपना रास्ता बदलती है तो हम टूट जाते हैं। हमारा अहंकार, हमारी चट्टानी पहचान बिखर जाती है, और खुद से हमारा रिश्ता, यह तो सबसे बड़ी चट्टान है। मैं ऐसा ही हूं। यह वाक्य हमने कितनी बार खुद से कहा है। हमने अपनी आदतों, अपनी सोच, अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर मान लिया है। हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारी चट्टानी पहचान हमें बदलने नहीं देती। मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, गुस्सा तो मेरे स्वभाव में है। यह सब क्या है? यह वो चट्टान है जिसे हम अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं, यह सोचकर कि यह हमारा सहारा है, जबकि असल में यही हमारा सबसे बड़ा बोझ है। इस चट्टानी दुनिया का एक ही अंतिम सत्य है, टूटना। चट्टान कितनी भी विशाल क्यों ना हो, कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक दिन टूटती जरूर है। समय की मार, परिस्थितियों के थपेड़े, जीवन की अप्रत्याशित लहरें, कोई ना कोई उसे तोड़ ही देता है। नौकरी चली जाना एक भूकंप की तरह उस चट्टान को हिला देता है। किसी अपने का बिछड़ जाना एक ऐसी दरार पैदा करता है जो कभी नहीं भरती। बीमारी एक हथौड़े की तरह उस पर वार करती है, और जब चट्टान टूटती है तो वो बिखर जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो फिर कभी वैसी नहीं हो पाती। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस टूटन को महसूस नहीं करते। वो एहसास जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब हमारा बनाया हुआ साम्राज्य, हमारी बनाई हुई पहचान ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। वो क्षण जब हमें एहसास होता है कि जिस कठोरता को हम अपनी ताकत समझते थे, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। यहीं
इसी टूटन के बिंदु पर लाओ त्सु एक फुसफुसाहट के साथ आते हैं। वो कहते हैं, चट्टान मत बनो, पानी बनो। ये एक क्रांति का आह्वान है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक नया जीवन जीने का निमंत्रण है। ये उस पंथ को छोड़ने का निमंत्रण है जिसकी हमने पीढ़ियों से पूजा की है। तो आइए इस निमंत्रण को स्वीकार करें और पानी के रहस्यों की गहराइयों में उतरें। पानी का पहला और सबसे गहरा पाठ है विनम्रता। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ की चोटी पर बर्फ पिघलती है, पानी की एक बूंद बनती है। उसका लक्ष्य क्या है? ऊपर उठना, आकाश को छूना? नहीं, उसका एकमात्र लक्ष्य है नीचे जाना। वो हमेशा सबसे निचला रास्ता खोजती है। वो पत्थरों से टकराती है, मुड़ जाती है, वो दरारों में समा जाती है, वो ढलानों पर लुढ़कती है। वो रुकती नहीं, लड़ती नहीं, बस बहती है, हमेशा नीचे की ओर। यह यात्रा अपमानजनक लग सकती है। हमारी दुनिया में तो हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, कॉर्पोरेट लैडर, सामाजिक सीढ़ी, सफलता का शिखर। हम टॉप पर रहना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं। नीचे जाने को तो हार माना जाता है। लेकिन पानी की यात्रा को देखिए, वो बूंद अकेली शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाती है, दूसरी बूंदें उससे मिलती जाती हैं। वो एक पतली धारा बनती है, फिर और धाराएं आकर मिलती हैं, वो एक झरना बन जाता है। झरने नदियों में मिलते हैं और अंत में सारी नदियां कहां जाकर मिलती हैं? महासागर में। वो जगह जो पृथ्वी पर सबसे नीची है, वही सबसे विशाल और शक्तिशाली है। महासागर ने कभी किसी नदी को मजबूर नहीं किया कि वो आकर उसमें मिले। उसने बस खुद को सबसे नीचे रखा और पूरी दुनिया का पानी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचा चला आया। यह है विनम्रता की शक्ति। इसका मतलब है अपने अहंकार को छोड़ना, यह समझना कि आप ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो यह सोचने के बजाय कि सब मुझे देखें, यह सोचें कि मैं किसे देख सकता हूं, मैं किसे सुन सकता हूं, मैं यहां कैसे सेवा कर सकता हूं। एक सच्चा लीडर पानी की तरह होता है। वो अपनी टीम के लिए सबसे निचला स्थान ग्रहण करता है। वो हुक्म नहीं चलाता, वो रुकावटें हटाता है। वो श्रेय खुद नहीं लेता, वो अपनी टीम को आगे करता है। वो चिल्लाकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, उसकी शांत और स्थिर उपस्थिति ही सबको पोषण देती है। लोग ऐसे लीडर का अनुसरण डर से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से करते हैं। वो उस महासागर की तरह होता है जिसमें हर कोई आकर मिलना चाहता है। अपनी बातचीत में पानी बनिए। हम अक्सर अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम दूसरे को सुनते ही नहीं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पानी की तरह बनिए। शांत होकर दूसरे की बातों को खुद में समाने दीजिए, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। बस सुनिए। आप पाएंगे कि जब आप बोलना बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास उनका शोर शांत हो जाएगा। अपनी गलतियों में पानी बनिए। चट्टान अपनी गलती कभी नहीं मानती, उसके लिए सॉरी कहना टूटने के बराबर है। लेकिन पानी बहता है। गलती जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, वो टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा समझदार और विशाल बनता है। समाज हमें सिखाता है कि विनम्रता का मतलब कमजोर होना है। लाओ त्सु कहते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को साबित करने की होड़ से बाहर निकल जाते हैं, जब आप प्रशंसा और आलोचना से अप्रभावित होकर बस अपना काम करते हैं, जब आप सेवा भाव से जीते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप जीतने की दौड़ में हैं ही नहीं। आप तो बस बह रहे हैं और बहते बहते एक दिन महासागर बन जाते हैं। पानी का दूसरा पाठ है अनुकूलनशीलता। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप उसे एक संकरे बांस में डालें, वो लंबा और पतला हो जाता है। आप उसे एक चौड़े कटोरे में रखें, वो फैलकर गोलाकार हो जाता है। आप उसे एक दरार में डालें, वो उस दरार का आकार ले लेता है। वो कभी शिकायत नहीं करता, वो यह नहीं कहता, नहीं मैं तो गोल ही रहूंगा। वो विरोध नहीं करता, वो बस ढल जाता है। अब चट्टान की कल्पना कीजिए। चट्टान का एक निश्चित आकार है, एक निश्चित संरचना है। अगर आप उसे एक गोल छेद में डालने की कोशिश करेंगे जो चौकोर है, तो क्या होगा? वो या तो फिट नहीं होगी या फिर आपको उसे तोड़ने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हम अपनी जिंदगी में अक्सर चट्टान की तरह व्यवहार करते हैं। हमने अपने जीवन के लिए एक नक्शा बनाया होता है। इस उम्र में पढ़ाई, फिर यह नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट। हमने अपनी पहचान का एक चौकोर बक्सा बनाया होता है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक कलाकार हूं। हम इस नक्शे और इस बक्से से इतनी बुरी तरह चिपक जाते हैं कि जब जिंदगी कोई अप्रत्याशित मोड़ लेती है तो हम टूट जाते हैं। जिंदगी पानी की तरह है, वो लगातार बदलती रहती है। वो कभी हमारे बनाए हुए नक्शों के हिसाब से नहीं चलती। मान लीजिए
आपने सालों तक एक कंपनी में मेहनत की, यह सोचकर कि आप वहीं से रिटायर होंगे। एक दिन आपको एक ईमेल आता है, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। चट्टान क्या करेगी? वो क्रोधित होगी, लड़ेगी, शिकायत करेगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यह अन्याय है। वो अपनी पुरानी पहचान से चिपकी रहेगी और महीनों, शायद सालों तक उसी सदमे में जिएगी। पानी क्या करेगा? पानी उस पल के दुख और झटके को महसूस करेगा, लेकिन फिर वो बहना शुरू कर देगा। वो उस बंद दरवाजे को धक्का नहीं देगा, वो नई खुली खिड़कियों की तलाश करेगा। शायद यह एक मौका है अपना खुद का कुछ शुरू करने का। शायद यह एक मौका है उस शौक को पूरा करने का जिसके लिए कभी समय नहीं मिला। शायद यह एक मौका है एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने का। पानी विरोध नहीं करता, वो रास्ता खोजता है। वो हर नई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। ये पाठ रिश्तों में और भी गहरा हो जाता है। लोग बदलते हैं। वो इंसान जिससे आपने 20 साल की उम्र में प्यार किया था, वो 40 की उम्र में वही नहीं रहेगा, और आप भी नहीं रहेंगे। चट्टानी प्यार यह मांग करता है कि तुम वैसे ही रहो जैसे पहले थे। यह बदलाव से डरता है, और जब बदलाव आता है तो यह रिश्ता टूट जाता है। पानी वाला प्यार बहता है। यह समझता है कि लोग विकसित होते हैं। यह हर दिन अपने साथी को एक नए इंसान के रूप में जानने की कोशिश करता है। यह एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के विकास के लिए जगह बनाता है। यह जानता है कि प्यार एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक गतिशील नृत्य है। अनुकूलनशीलता का मतलब सिद्धांतों को छोड़ देना नहीं है। नदी की दिशा हमेशा ढलान की ओर होती है, यह उसका सिद्धांत है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी बाधा के चारों ओर से घूम सकती है। यह उसकी अनुकूलनशीलता है। आपके जीवन के भी कुछ मूल सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे करुणा, ईमानदारी, विकास। इन सिद्धांतों पर टिके रहिए, लेकिन उन तक पहुंचने के तरीकों में लचीले बनिए। तूफान में सबसे विशाल, सबसे कठोर पेड़ टूट जाते हैं, क्योंकि वो हवा के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरम पतली घास और बांस झुक जाते हैं और तूफान गुजर जाने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। क्या आप जिंदगी के तूफानों में एक अकड़ा हुआ पेड़ बनना चाहते हैं, या एक लचीला बांस? जो झुकना जानता है उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। पानी का तीसरा पाठ है दृढ़ता। यह सबसे विरोधाभासी और सबसे शक्तिशाली पाठ है। पहली नजर में पानी कमजोर लगता है। आप उसमें हाथ डाल सकते हैं, उसे आर पार देख सकते हैं, वो कोई प्रतिरोध नहीं करता। चट्टान कठोर और शक्तिशाली लगती है। आप उस पर मुक्का मारें तो आपका हाथ टूट जाएगा। हमारी दुनिया कठोर शक्ति की पूजा करती है। तेज हमला, आक्रामक रणनीति, अभी करो तुरंत करो वाली संस्कृति। हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा बल और आक्रामकता की जरूरत होती है। लाओ त्सु मुस्कुराते हैं और हमें एक चट्टान की ओर इशारा करते हैं, जिस पर सदियों से पानी की एक एक बूंद टपक रही है। उस चट्टान में एक छेद हो गया है। यह कैसे हुआ? उस एक बूंद में तो कोई ताकत नहीं थी। उसने चट्टान पर कोई जोरदार हमला नहीं किया। उसका रहस्य उसकी ताकत में नहीं, उसकी निरंतरता में था। बूंद बूंद, पल पल, बिना रुके, बिना थके वो बस अपना काम करती रही, और अंत में दुनिया की सबसे नरम चीज ने दुनिया की सबसे कठोर चीज को काट दिया। यह हसल कल्चर का ताओवादी जवाब है। सफलता 18 घंटे काम करने, नींद त्यागने और खुद को जला देने से नहीं मिलती। यह चट्टान तोड़ने का तरीका है। आप एक बड़ा हथौड़ा लेते हैं और पूरी ताकत से वार करते हैं। हो सकता है चट्टान टूट जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में आप खुद भी टूट जाते हैं। पानी का तरीका अलग है। वो निरंतरता का तरीका है। अगर आप एक महान लेखक बनना चाहते हैं तो एक दिन में 100 पेज लिखने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरे दिन ही थक जाएंगे। पानी बनिए। हर दिन बस एक पेज लिखिए, बस एक, लेकिन हर दिन लिखिए, बिना किसी छुट्टी के। एक साल में आपके पास 365 पेज की किताब होगी। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो पहले ही दिन जिम में 3 घंटे बिताकर खुद को घायल मत कीजिए। पानी बनिए। हर दिन बस 15 मिनट चलिए, लेकिन हर दिन चलिए। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपकी छोटी छोटी निरंतर कोशिशें एक दिन स्वास्थ्य की विशाल चट्टान को तराश देंगी। यह प्रक्रिया आकर्षक नहीं लगती। इसमें कोई ड्रामा नहीं है। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक कहानी नहीं है कि देखो मैंने आज कितनी मेहनत की। यह एक शांत, मौन, लगभग अदृश्य प्रक्रिया है। लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार इसी तरह काम करते हैं। एक बीज से पेड़ धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़कर बनता है। एक नदी मंद गति से सदियों तक बहकर एक घाटी को काट देती है। पानी की दृढ़ता आक्रामक नहीं, बल्कि ग्रहणशील है। वो लड़ता नहीं, वो बस मौजूद रहता है। वो अपने लक्ष्य पर जुनून की तरह सवार नहीं होता, वो बस सहजता से उसकी ओर बहता रहता है।
जब भी आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें तो उसे एक ही झटके में तोड़ने की कोशिश न करें। खुद से पूछें, पानी यहां क्या करेगा? पानी उस चुनौती को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ देगा और फिर हर दिन शांति और निरंतरता के साथ एक एक बूंद की तरह उस पर काम करेगा। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप उसे एक ही दिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो थक जाएगी, लेकिन अगर आप उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करेंगे तो वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसी भी बाधा को पार कर सके। सफलता एक हिंसक विस्फोट नहीं है, यह एक शांत सतत प्रवाह है। कोमल बनो पर निरंतर बनो और तुम किसी भी चट्टान को काट दोगे। पानी का चौथा और अंतिम पाठ है स्पष्टता। एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। पानी गंदा, धुंधला और अपारदर्शी हो जाएगा। आप उसके आर पार नहीं देख सकते। यह हमारे मन की स्थिति है। हर दिन विचारों, भावनाओं, चिंताओं, इच्छाओं और सूचनाओं की मिट्टी हमारे मन रूपी पानी में घुलती रहती है। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, काम का तनाव, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंताएं, यह सब मिलकर हमारे मन को गंदा कर देती हैं। हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, हमें सही और गलत में फर्क समझ नहीं आता, हम बेचैन और भ्रमित महसूस करते हैं। अब इस गंदे पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप उसमें हाथ डालकर मिट्टी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं, इससे पानी और ज्यादा गंदा हो जाएगा। क्या आप उसे हिलाएंगे? इससे कीचड़ और घुल जाएगा। पानी को साफ करने का एकमात्र तरीका है, उसे बस छोड़ दो। गिलास को मेज पर रखिए और बस इंतजार कीजिए। कुछ मत कीजिए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। मिट्टी के भारी कण नीचे बैठने लगेंगे। पानी धीरे धीरे शांत होने लगेगा और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सारी गंदगी नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी क्रिस्टल की तरह साफ और पारदर्शी हो गया है। यह ताओ का सबसे गहरा ध्यान सूत्र है। जब आपका मन अशांत हो, जब आप भ्रमित हो, तो उसे जबरदस्ती साफ करने की कोशिश मत करो। और ज्यादा सोचने से, और ज्यादा विश्लेषण करने से, और ज्यादा सलाह लेने से मन का कीचड़ और ज्यादा उबलेगा। बस शांत हो जाओ। एक शांत जगह खोजो, अपनी आंखें बंद करो और कुछ मत करो। बस अपनी सांसों को देखो। विचारों को आने और जाने दो जैसे वो आकाश में बादल हों। उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, उनका विश्लेषण मत करो। बस एक साक्षी बन जाओ। यह कुछ न करने की कला है, वू वे। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपका मन आपको हजारों दिशाओं में खींचेगा, लेकिन अगर आप बस बैठे रहे तो धीरे धीरे आपके मन का पानी भी शांत होने लगेगा। सारी चिंताएं, सारे भय, सारा शोर नीचे बैठने लगेगा और जब मन का सरोवर शांत और स्पष्ट हो जाता है तो चमत्कार होता है। आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो जवाब बाहर से नहीं आते, वो आपके अंदर से ही उभरते हैं। स्पष्टता आपके भीतर से प्रकट होती है। आपको अचानक पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन का अगला कदम बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। सच्चा ज्ञान किताबों में या गुरुओं के उपदेशों में नहीं है, वो आपके अपने शांत मन की गहराइयों में छिपा है। जब तक पानी गंदा है, आप उस खजाने को नहीं देख सकते। इसलिए हर दिन खुद को यह ठहराव का उपहार दें, चाहे वो सुबह के 10 मिनट का ध्यान हो या प्रकृति में एक शांत चहलकदमी या बस खिड़की से बाहर चुपचाप देखना। अपने मन को शांत होने का मौका दें। जब आप निर्णय लेने की हड़बड़ी में होते हैं तो रुकें। जब आप क्रोध या भय से भरे होते हैं तो प्रतिक्रिया न दें, बस अपने पानी को शांत होने दें। एक स्पष्ट मन से लिया गया एक निर्णय एक भ्रमित मन से लिए गए 100 निर्णयों से बेहतर होता है। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने चट्टान के पंथ को देखा, उसकी कठोरता, उसका अहंकार और उसका अंतिम सत्य टूटना, और हमने पानी के मार्ग को खोजा, उसकी विनम्रता, उसकी अनुकूलनशीलता, उसकी दृढ़ता और उसकी स्पष्टता। अब चुनाव आपका है। यह कोई एक बार का चुनाव नहीं है, यह हर दिन, हर पल, हर स्थिति में किया जाने वाला चुनाव है। जब ट्रैफिक में कोई आपकी कार के आगे कट मारता है तो क्या आप हॉर्न बजाकर चिल्लाने वाली चट्टान बनेंगे या गहरी सांस लेकर उसे जाने देने वाला पानी? जब आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है तो क्या आप रक्षात्मक होने वाली चट्टान बनेंगे या उस फीडबैक को सीखने के अवसर के रूप में देखने वाला पानी? जब जिंदगी आपकी योजनाओं को पटरी से उतार देती है तो क्या आप शिकायत करने वाली और किस्मत को कोसने वाली चट्टान बनेंगे या उस नई दिशा में बहने का रास्ता खोजने वाला पानी? जब आप खुद से निराश होते हैं तो क्या आप आत्म आलोचना की कठोर चट्टान बनेंगे या आत्म करुणा के कोमल प्रवाह वाला पानी? चट्टान बनना आसान लगता है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पर बनी है, लड़ो, जीतो, हावी हो जाओ।
लेकिन यह एक थका देने वाला रास्ता है। यह निरंतर संघर्ष का मार्ग है। पानी बनना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। इसमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है। इसमें नियंत्रण की इच्छा को त्यागना पड़ता है। इसमें अनिश्चितता को गले लगाना पड़ता है। लेकिन अंततः यह स्वतंत्रता का मार्ग है। यह सहजता का, प्रवाह का और असीम शक्ति का मार्ग है। लाओ त्सु कहते हैं, पानी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, इसलिए कोई उसे हरा नहीं सकता। तो अगली बार जब आप नदी के किनारे खड़े हों, या बारिश की बूंदों को देखें, या महासागर की लहरों को सुनें, तो रुकें और उस पानी से सीखें। वो आपका सबसे महान गुरु है। वो आपको जीवन का सबसे गहरा रहस्य सिखा रहा है। असली शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में है। असली विजय लड़ने में नहीं, बहने में है। चट्टान मत बनो, टूट जाओगे। पानी बनो और तुम हमेशा हमेशा अपना रास्ता खोज लोगे। तुम अपनी मंजिल, अपने महासागर तक पहुंच ही जाओगे। हमारी पूरी सभ्यता अहंकार पर बनी है। मैं, मेरा, मुझे, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा पद सबसे ऊंचा है, मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। हम अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी डिग्री, अपनी संपत्ति, अपनी उपलब्धियों से बनाते हैं। हम इस मैं को बनाने और बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लाओ त्सु इस मैं को सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा भ्रम कहते हैं। वो कहते हैं, जो अपनी बड़ाई करता है उसका कोई मान नहीं होता। जो खुद को सही ठहराता है वो कभी चमक नहीं सकता। जो अपनी सफलता का दिखावा करता है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को एक ठोस पहचान, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक सीईओ हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, दे देते हैं, तो आप खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आप ताव के अनंत प्रवाह से कट जाते हैं। आप एक लहर बन जाते हैं जो खुद को नदी से अलग समझ रही है। और जो भी चीज प्रवाह से कट जाती है वो मुरझा जाती है। असली ज्ञान तब शुरू होता है जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता। असली शक्ति तब शुरू होती है जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। और असली महानता तब शुरू होती है जब आप अपने मैं को पीछे छोड़ देते हैं। इसी दर्शन से नेतृत्व, लीडरशिप का एक बिल्कुल नया मॉडल निकलता है, जो आज के कॉरपोरेट जगत के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। आज का लीडर कैसा होता है? वो सबसे आगे रहता है, क्रेडिट लेता है, आदेश देता है और सबको बताता है कि वो कितना महान है। लाओ त्सु के अनुसार सबसे उत्तम लीडर कौन है? सबसे उत्तम शासक वो है जिसके होने का प्रजा को सिर्फ एहसास होता है। उससे कम उत्तम वो है जिससे प्रजा प्रेम करती है और उसकी प्रशंसा करती है। उससे भी कम वो है जिससे प्रजा डरती है। और सबसे निकृष्ट वो है जिसका प्रजा तिरस्कार करती है। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो लगभग अदृश्य हो। जब काम पूरा हो जाता है तो टीम के लोग कहते हैं, यह हमने खुद किया। यही ताओवादी लीडर की निशानी है। वो एक बॉस की तरह नहीं, एक माली की तरह होता है। माली हर पौधे को बताता नहीं है कि तुम्हें कैसे उगना है। वो बस सही माहौल बनाता है, अच्छी मिट्टी, सही मात्रा में पानी और जरूरत के हिसाब से धूप। फिर वो पीछे हट जाता है और पौधों को अपने आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने देता है। वो श्रेय नहीं लेता। वो जानता है कि उगने की शक्ति पौधे के अंदर ही है। वो तो बस एक सहायक है। क्या आप अपनी टीम में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच ऐसे लीडर बन सकते हैं? नियंत्रण छोड़ें, लेट गो ऑफ कंट्रोल। अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करना बंद करें। उन्हें काम करने की आजादी दें, गलतियां करने की आजादी दें। जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो वे उस भरोसे को निभाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। श्रेय बांटें, शेयर द क्रेडिट। जब सफलता मिले तो स्पॉटलाइट खुद पर लेने की बजाय अपनी टीम पर डालें। जब आप दूसरों को चमकाते हैं तो आपकी चमक अपने आप बढ़ जाती है। चुपचाप सेवा करें, सर्व साइलेंटली। एक महान लीडर का काम आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी टीम के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना है। वो पूछता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, न कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। ये विरोधाभास है। जब आप नेतृत्व करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप एक महान नेता बनते हैं। जब आप सबसे पीछे खड़े होते हैं तभी लोग आपका अनुसरण करना चाहते हैं। जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते तभी आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। ये अहंकार को मिटाने का मार्ग है। और जैसे ही अहंकार का पर्दा हटता है, आपको वो ताव दिखाई देने लगता है जो हमेशा से आपके अंदर और बाहर मौजूद था। आप एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक प्रवाह बन जाते हैं। और जो प्रवाह का हिस्सा है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। जीवन का अजेय कवच। लाओ त्सु के 3 अनमोल खजाने। कल्पना कीजिए कि आप एक तूफानी समुद्र में एक छोटी सी नाव पर हैं। लहरें आसमान छू रही हैं, हवाएं चीख रही हैं। हर पल लगता है कि नाव पलट जाएगी, कि आप इस विशाल अनियंत्रित शक्ति के सामने टूटकर बिखर जाएंगे। यह तूफान आपकी जिंदगी है।
इसकी अनिश्चितताएं, इसकी चुनौतियां, इसके डर, इसकी पीड़ाएं। और हम सब अपनी अपनी छोटी नावों में हैं, लगातार चप्पू चला रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, थक रहे हैं और डर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम अपनी नाव को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और पैसा और पद और ताकत। हम सोचते हैं कि एक बड़ी नाव हमें बचा लेगी। हम मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तूफान हमारी योजनाओं की परवाह नहीं करता, लहरें हमारे अहंकार की परवाह नहीं करती, और हम पाते हैं कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद डर जस का तस है, भीतर की कंपकंपी खत्म नहीं होती। अब कल्पना कीजिए कि कोई आपके पास आता है, कोई बूढ़ा बुद्धिमान मल्लाह, जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई है और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वो आपको एक बड़ा जहाज या मौसम को नियंत्रित करने का कोई जादुई यंत्र नहीं देता। इसके बजाय वो आपको 3 छोटी साधारण सी दिखने वाली चीजें देता है। एक छोटा सा कंपास, एक सादा सा लंगर और एक मजबूत पतवार। वो कहता है, ये तुम्हारे 3 खजाने हैं, इन्हें सहेज कर रखना। आप हैरान होते हैं, इन छोटी चीजों से इस भयानक तूफान का सामना कैसे होगा? लेकिन फिर वो समझाता है, वो कहता है, ये सिर्फ चीन नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये तुम्हारा आंतरिक कवच है। यह बूढ़ा मल्लाह लाओत्सु है, और ये 3 खजाने उसके दर्शन का निचोड़ हैं, जो उसने ताओ ते चिंग में हमें दिए हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आपको बाहरी तूफानों के बीच भी अंदर से चट्टान की तरह स्थिर बना सकते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जिन्हें आपको रटना है। ये आपकी आत्मा की मांसपेशियां हैं, जिन्हें आपको हर दिन, हर पल अभ्यास से मजबूत बनाना है। तो आइए इन 3 खजानों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला खजाना, करुणा, कंपैशन, साहस का अप्रत्याशित स्रोत। लाओत्सु कहते हैं, करुणा से साहस का जन्म होता है। एक पल के लिए इस वाक्य पर रुकिए, इसे अपने अंदर उतरने दीजिए। क्या यह आपको अजीब नहीं लगता? हमारी पूरी दुनिया, हमारी सारी कहानियां, हमारी सारी फिल्में हमें इसके ठीक उलट सिखाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि साहस का जन्म क्रोध से होता है, प्रतिस्पर्धा से होता है, आक्रामकता से होता है। हीरो वो है जो अपनी मुट्ठी भींचता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ता है और लड़ने के लिए कूद पड़ता है। करुणा तो कमजोरों का गुण माना जाता है। दया, सहानुभूति, पिघल जाना, ये शब्द हमें मुलायमियत का एहसास कराते हैं, मजबूती का नहीं। हम सोचते हैं अगर मैं करुणा रखूंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, अगर मैं नरम पड़ गया तो दुनिया मुझे कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। यह हमारे समय का सबसे बड़ा झूठ है, एक ऐसा भ्रम जिसने हमें डरा हुआ, अकेला और लगातार लड़ने वाला बना दिया है। लाओत्सु इस भ्रम की परतों को उघाड़ते हैं। वो कहते हैं, असली साहस चीखने चिल्लाने में नहीं है। असली साहस उस शांत, अडिग शक्ति में है जो तब पैदा होती है जब आपका दिल दूसरों के दर्द से जुड़ जाता है। साहस का मनोविज्ञान, मैं बनाम हम। जब आप सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं तो आप असल में किसके लिए लड़ रहे होते हैं? आप अपनी छवि के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने अहंकार के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने आराम के लिए। और ये सारी चीजें नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। ये रेत के महल की तरह हैं जिन्हें लहरों का एक झोंका बहा ले जा सकता है। इसलिए जब आप इन चीजों की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो आपके अंदर एक गहरा डर होता है, खोने का डर। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरा पैसा डूब गया तो? यह डर आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। यह आपको रक्षात्मक, डिफेंसिव बना देता है। इस डर से पैदा हुआ साहस बहुत उथला और अस्थायी होता है। वो गुस्से की आग की तरह है जो एक पल में भड़कती है और दूसरे ही पल राख हो जाती है। अब करुणा की स्थिति की कल्पना कीजिए। करुणा का मतलब है दूसरे का दर्द मेरा दर्द है। यह मैं की सीमाओं को तोड़कर हम के विस्तार में प्रवेश करना है। जब एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में कूद जाती है तो क्या वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है? क्या वो सोचती है कि अगर मैं जल गई तो क्या होगा? नहीं। उस एक पल के लिए उसका मैं गायब हो जाता है। वो और उसका बच्चा एक हो जाते हैं। बच्चे की सुरक्षा ही उसकी सुरक्षा बन जाती है। उस मां का साहस किसी ट्रेनिंग कैंप से नहीं आता। वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर पैदा नहीं होता। वो साहस करुणा की असीम गहराई से फूटता है। यह वो साहस है जो डर को जानता ही नहीं, क्योंकि जिस स्व को डर लगता था वो तो प्रेम में विलीन हो चुका है। यही लाओत्सु का रहस्य है। जब आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं जो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपके परिवार का कल्याण हो, समाज में न्याय हो, पर्यावरण की रक्षा हो या किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हो,
तो आपका व्यक्तिगत डर बौना पड़ जाता है। आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक बड़ी शक्ति का जरिया। आपका साहस अब आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहता, वो एक सार्वभौमिक ऊर्जा बन जाता है। करुणा का अभ्यास, यह कोई भावना नहीं, एक क्रिया है। तो हम इस क्रांतिकारी करुणा को अपने जीवन में कैसे उतारें? यह सिर्फ फेसबुक पर दुखद कहानियां शेयर करने या किसी गरीब को देखकर आह भरने तक सीमित नहीं है। यह एक सक्रिय रोजमर्रा का अभ्यास है। गहराई से सुनना, डीप लिसनिंग। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसे सच में सुनिए। उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उसकी आंखों में झांकिए। अपना फोन नीचे रख दीजिए। अपने मन में चल रही बातों को शांत कीजिए। उस व्यक्ति को अपनी पूरी उपस्थिति का उपहार दीजिए। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं। आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। यह करुणा का एक शक्तिशाली कार्य है। प्रतिद्वंद्वी में मानवता को देखना। हमारी दुनिया हम बनाम वो में बंटी हुई है। राजनीतिक विरोधी, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी या वो पड़ोसी जिससे हमारी नहीं बनती। हम उन्हें एक लेबल दे देते हैं और उनकी पूरी इंसानियत को उस लेबल के पीछे छिपा देते हैं। करुणा का अभ्यास है इस लेबल को खुरचकर उसके पीछे के इंसान को देखना। यह स्वीकार करना कि वो व्यक्ति भी आपकी ही तरह प्यार चाहता है, अपने बच्चों की चिंता करता है और रात में अपने डरों से लड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके गलत कामों से सहमत हो जाएं। इसका मतलब है कि आप उनकी मानवता को नकारने से इनकार करते हैं। जब आप अपने दुश्मन में भी इंसान देख पाते हैं तो नफरत की जमीन पर डर का पौधा उग ही नहीं सकता। आप एक ऐसी अजेय मानसिक शांति को पाते हैं जिसे कोई छू नहीं सकता। स्वकरुणा, सेल्फ कंपैशन, यह सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम है। हम दूसरों के लिए तो शायद फिर भी करुणा दिखा दें, लेकिन खुद के लिए सबसे कठोर जज होते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते हैं, अपनी कमियों पर खुद को शर्मिंदा करते हैं। लाओ त्सु कहेंगे कि जो बर्तन अंदर से टूटा हुआ है वो दूसरों के लिए पानी कैसे भर सकता है। स्वकरुणा का अर्थ है खुद को अपनी सभी खामियों और असफलताओं के साथ स्वीकार करना। इसका मतलब है खुद से उसी तरह बात करना जैसे आप अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त से तब बात करते जब वो मुसीबत में होता। जब आप खुद को माफ करना और स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया की आलोचना और प्रशंसा से ऊपर उठ जाते हैं। आपका आत्ममूल्य अब दूसरों की राय का मोहताज नहीं रहता। यह आपको एक आंतरिक स्थिरता देता है और यही स्थिरता असली साहस की नींव है। करुणा आपको मुलायम नहीं लचीला बनाती है, वो आपको कमजोर नहीं अजेय बनाती है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से संचालित होता है वो हार नहीं सकता। अगर वो जीतता है तो सबकी जीत होती है, और अगर वो शारीरिक रूप से हार भी जाता है तो भी उसका उद्देश्य, उसका प्रेम, उसकी करुणा जीवित रहती है। और यही अमृता है। दूसरा खजाना, मितव्ययिता या सरलता, सिंप्लिसिटी, प्रचुरता का गुप्त द्वार। लाओ त्सु कहते हैं सरलता से उदारता का जन्म होता है। करुणा की तरह ही यह सिद्धांत भी हमारी आधुनिक सोच पर सीधा प्रहार करता है। उदारता या दानी होना, हम सोचते हैं इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जब मेरे पास एक बड़ा घर, एक महंगी कार और बैंक में करोड़ों रुपए होंगे तब मैं उदार बनूंगा, तब मैं दान करूंगा। हम उदारता को भविष्य की एक घटना के रूप में देखते हैं जो हमारी भौतिक सफलता पर निर्भर करती है। लाओ त्सु इस पूरी धारणा को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं उदारता का आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध आपकी मानसिकता से है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना चाहिए। और चाहिए का मायाजाल आज की पूरी सभ्यता, पूरा बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म एक ही मंत्र पर टिका है। तुम अधूरे हो, आप जैसे हैं काफी नहीं है, आपके पास जो है वो काफी नहीं है। खुशी कोने में रखी उस अगली चीज में है, वो नया फोन, वो डिजाइनर कपड़े, वो विदेश यात्रा, वो प्रमोशन। विज्ञापन हमें लगातार यही बताते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगियां देखकर हमें यही लगता है। यह और चाहिए कि एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसी ट्रेडमिल जिस पर आप जितनी तेजी से दौड़ते हैं आप उतनी ही तेजी से उसी जगह पर रहते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल, हीडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आपको नया फोन मिलता है, कुछ हफ्तों की खुशी मिलती है और फिर वो खुशी सामान्य हो जाती है। अब आपको उससे बेहतर मॉडल चाहिए, आपको प्रमोशन मिलता है, कुछ महीने अच्छा लगता है, फिर वो सैलरी सामान्य लगने लगती है। अब आपको अगला प्रमोशन चाहिए। इस मानसिकता में आप चाहे कितना भी कमा लें, आप हमेशा गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाओं का घड़ा हमेशा खाली रहता है। एक व्यक्ति जिसके पास 10 घर हैं लेकिन उसे 11वें की भूख है, वो मानसिक रूप से कंगाल है।
उसका मन अभाव की स्थिति में जी रहा है, और जो मन खुद अभाव में जी रहा हो वो किसी को क्या दे सकता है। वो अगर दान करेगा भी तो उसके पीछे अहंकार होगा, दिखावा होगा, टैक्स बचाने की मंशा होगी। सच्ची उदारता नहीं, सरलता। आंतरिक समृद्धि की कला लाओ त्सु 2200 साल पहले इस मनोवैज्ञानिक जाल को देख चुके थे। उन्होंने इसका एक सरल समाधान दिया, सरलता। यहां सरलता का मतलब कंजूसी या गरीबी में जीना नहीं है। यह भिक्षु बनकर सब कुछ त्याग देने का आह्वान नहीं है। सरलता का अर्थ है जागरूकता। यह होश पूर्वक अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच के अंतर को समझना है। यह खुद से यह पूछने की कला है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मैं सिर्फ एक सामाजिक दबाव, एक आदत या एक क्षणिक इच्छा के कारण इसे खरीदना चाहता हूं। जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो आप चीजों को इकट्ठा करना बंद कर देते हैं और अनुभवों को जीना शुरू कर देते हैं। आप पाते हैं कि सबसे कीमती चीजें वो हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। एक दोस्त के साथ गहरी बातचीत, उगते सूरज को देखना, अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय, प्रकृति में एक लंबी सैर। जब आपको खुश रहने के लिए बहुत कम बाहरी चीजों की जरूरत होती है तो एक चमत्कार होता है। आप अचानक खुद को बहुत अमीर महसूस करने लगते हैं। आप उस व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जिसके पास सिर्फ 2 रोटियां हैं और उसे भूख सिर्फ एक की है। अब उसके पास एक अतिरिक्त रोटी है। वो उस रोटी को किसी भूखे के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र है। उसकी यह उदारता किसी बोझ या कर्तव्य से नहीं आती। यह उसके अपने भरे हुए होने के एहसास से, उसकी आंतरिक प्रचुरता से स्वाभाविक रूप से बहती है। सरलता का अभ्यास। अव्यवस्था से मुक्ति। इस आंतरिक समृद्धि को हम कैसे पाएं? भौतिक अव्यवस्था को दूर करें, डीक्लटरिंग। अपने आसपास की चीजों को देखें, अपने घर को, अपनी अलमारी को, अपनी दराजों को। ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें आपने महीनों या सालों से इस्तेमाल नहीं किया। ये चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये आपकी मानसिक ऊर्जा भी सोखती हैं। इन्हें दान कर दें, बेच दें या हटा दें। हर वो चीज जो आप हटाते हैं वो आपके मन पर से एक बोझ कम करती है। यह आपको हल्का और स्वतंत्र महसूस कराती है। डिजिटल सरलता, डिजिटल सिंप्लिसिटी। आज के युग में सबसे बड़ी अव्यवस्था हमारे फोन और कंप्यूटर में है। अनगिनत एप्स, अंतहीन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग। यह हमारी सबसे कीमती संपत्ति, हमारा ध्यान चुरा रहा है। एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स का प्रयास करें। अपने फोन से उन एप्स को हटा दें जो आपको खुशी देने के बजाय चिंतित या ईर्ष्यालु महसूस कराते हैं। दिन में कुछ घंटे नो स्क्रीन समय निर्धारित करें। आप पाएंगे कि आपके पास सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और बस होने के लिए कितना अतिरिक्त समय और मानसिक स्थान उपलब्ध हो गया है। नहीं कहना सीखें, द जॉय ऑफ सेइंग नो। सरलता सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स के बारे में भी है। हम अक्सर उन चीजों के लिए हां कह देते हैं जो हम वास्तव में करना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते या अच्छे दिखना चाहते हैं। अपनी ऊर्जा का सम्मान करें। उन चीजों के लिए हां कहें जो आपकी आत्मा को पोषित करती है, और उन चीजों के लिए विनम्रतापूर्वक नहीं कहना सीखें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं। जब आप कम चीजें करते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से और अधिक आनंद के साथ कर पाते हैं। जब आप सरलता को अपनाते हैं तो आप बाजार के बनाए हुए माया जाल से बाहर निकल जाते हैं। आप उस झूठी दौड़ से मुक्त हो जाते हैं जो आपसे कहती है कि आप अपूर्ण हैं। आप पाते हैं कि आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको खुश और संपूर्ण रहने के लिए चाहिए। और इस आंतरिक पूर्णता के एहसास से उदारता एक विचार या एक कर्तव्य नहीं रह जाती, यह आपका स्वभाव बन जाती है। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपना प्रेम और हां, अपना पैसा भी खुशी खुशी साझा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देने से आप कम नहीं होते बल्कि और भी ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा खजाना, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। नेतृत्व का सर्वोच्च स्वरूप। लाओ त्सु कहते हैं, विनम्रता से नेतृत्व का जन्म होता है। यह शायद तीनों में सबसे क्रांतिकारी विचार है। हमारी दुनिया में नेतृत्व की छवि क्या है? एक शक्तिशाली सीईओ जो ऊंचे मंच से आदेश देता है, एक करिश्माई राजनेता जो हजारों की भीड़ को संबोधित करता है, एक जनरल जो अपनी सेना का नेतृत्व करता है। इन सभी छवियों में एक बात समान है, लीडर सबसे आगे होता है, सबसे ऊपर होता है, स्पॉटलाइट में होता है। लाओ त्सु इस पूरी छवि को ध्वस्त कर देते हैं। वो कहते हैं, सच्चा लीडर वो नहीं जो खुद को सबसे ऊपर रखता है, बल्कि वो है जो खुद को अपने लोगों की सेवा में सबसे नीचे रखता है। पानी का दर्शन, नेतृत्व का प्राकृतिक नियम। लाओ त्सु प्रकृति से अपनी सबसे गहरी उपमाएं लेते हैं। नेतृत्व को समझाने के लिए वो पानी का उदाहरण देते हैं।
पानी का स्वभाव क्या है? वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। वो हमेशा सबसे निचले स्थान की तलाश करता है। वो किसी से लड़ता नहीं, किसी से टकराता नहीं। अगर उसके रास्ते में कोई चट्टान आ जाए तो वो उससे लड़कर उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो बस अपना रास्ता बदलकर उसके पास से निकल जाता है। और फिर भी दुनिया में पानी से ज्यादा शक्तिशाली और जीवनदायी कोई तत्व नहीं है। अपने इसी नीचे की ओर बहने के गुण के कारण छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदियां बनती हैं और सारी नदियां अंत में महासागर में विलीन हो जाती हैं। महासागर महान क्यों है? क्योंकि वो सबसे नीचे रहना स्वीकार करता है। वो हर नदी का स्वागत करता है बिना किसी भेदभाव के। सच्चा लीडर पानी की तरह होता है। वो ज्ञान, शक्ति या अधिकार के अहंकार में ऊपर नहीं बैठता। वो अपने लोगों के बीच उतरता है, उनकी सुनता है, उनकी जरूरतों को समझता है और उनकी सेवा करता है। वो खुद को एक पात्र की तरह खाली रखता है ताकि दूसरों के विचार, उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा उसमें समा सके। जो लीडर चिल्लाकर कहता है, मैं बॉस हूं, मेरी सुनो, वो असल में असुरक्षित होता है। उसे अपनी सत्ता को साबित करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक विनम्र लीडर को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। उसकी शक्ति उसके पद से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से आती है। लोग उसका अनुसरण डर के कारण नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम के कारण करते हैं। वे जानते हैं कि यह लीडर उनके सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रहा है, अपने अहंकार के लिए नहीं। अहंकार का भरा हुआ प्याला, अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर एक भरे हुए और एक खाली प्याले की तरह है। एक अहंकारी व्यक्ति का प्याला उसके अपने ज्ञान, अपनी राय और अपने पूर्वाग्रहों से लबालब भरा होता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। जब कोई उसे कुछ नया बताने की कोशिश करता है तो वो ज्ञान प्याले के ऊपर से बह जाता है, अंदर जा ही नहीं पाता। वो सीखने के लिए बंद हो जाता है और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसके विपरीत एक विनम्र व्यक्ति का प्याला हमेशा खाली रहता है। वो यह स्वीकार करता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। वो हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, यहां तक कि अपनी गलतियों में भी सीखने का एक अवसर देखता है। उसके लिए एक छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है, एक आलोचक भी शिक्षक हो सकता है। यह सीखने की अंतहीन प्यास ही उसे बुद्धिमान बनाती है। एक अहंकारी लीडर एक ऐसा बगीचा बनाता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का फूल उग सकता है, वो जो उसकी प्रशंसा करे। वो आलोचना, असहमति या नए विचारों को एक खतरे के रूप में देखता है। नतीजा यह होता है कि उसके आसपास केवल चापलूस इकट्ठा हो जाते हैं और संगठन धीरे धीरे सड़ने लगता है। एक विनम्र लीडर एक ऐसा बगीचा बनाता है जिसमें हजारों तरह के फूल खिल सकते हैं। वो विविधता को प्रोत्साहित करता है। वो असहमति को एक उपहार के रूप में देखता है, क्योंकि वो जानता है कि असली हीरा हमेशा घर्षण से ही पैदा होता है। वो एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाता है जहां लोग अपनी राय रखने से, नए प्रयोग करने से और यहां तक कि असफल होने से भी नहीं डरते। और ऐसे ही वातावरण में नवाचार, इनोवेशन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सच्ची प्रगति का जन्म होता है। विनम्रता का अभ्यास। स्वयं को कम सोचना याद रखिए। विनम्रता का अर्थ खुद को कम आंकना या आत्मतिरस्कार नहीं है। यह सोचना नहीं है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। विनम्रता का सही अर्थ है स्वयं के बारे में कम सोचना। यह अपने ध्यान को लगातार मैं, मुझे, मेरा से हटाकर हम, हमें, हमारा पर केंद्रित करना है। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आपकी टीम में कोई अच्छा काम करे तो सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश न करें। सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करें। उनकी सफलता को अपनी सफलता बनाएं। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं। मुझे नहीं पता कहने की शक्ति। ये 3 शब्द कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर एक लीडर के लिए। हमें लगता है कि इससे हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। जब आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप दूसरों के लिए मदद करने और अपना ज्ञान साझा करने का दरवाजा खोल देते हैं। यह विश्वास पैदा करता है और लोगों को दिखाता है कि आप भी एक इंसान हैं। सलाह मांगें और सुनें। निर्णय लेने से पहले उन लोगों से सलाह मांगें जो आपसे प्रभावित होंगे, और सिर्फ सलाह मांगे नहीं, उसे सच में सुनें। भले ही आप अंत में उनकी सलाह न माने, लेकिन उन्हें सुना जाना ही उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है। विनम्रता एक चुंबकीय गुण है। यह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आपको एक ऐसा लीडर बनाता है जिसके लिए लोग सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि जिसके प्रति वे समर्पित हो जाते हैं। यह आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो लगातार सीख रहा है, विकसित हो रहा है और अपने आसपास की दुनिया पर एक शांत, गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। निष्कर्ष: भीतर का किला करुणा, सरलता, विनम्रता, ये लाओ त्सु के 3 खजाने हैं। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है जिन्हें आपको एक बोझ की तरह ढोना है। ये कोई नियम नहीं है जिनका पालन आपको स्वर्ग जाने के लिए करना है।
ये मनोविज्ञान के गहन सिद्धांत हैं। ये आपकी अपनी भलाई के लिए, आपके अपने मन की शांति के लिए, आपके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। करुणा आपके डर को पिघलाकर उसे साहस में बदल देती है। सरलता अभाव के भ्रम को तोड़कर आपको सच्ची समृद्धि का अनुभव कराती है। विनम्रता आपके अहंकार की दीवारों को गिराकर आपको ज्ञान और सच्चे प्रभाव से जोड़ती है। ये तीनों खजाने आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। करुणा के लिए विनम्रता चाहिए, यह स्वीकार करने के लिए कि दूसरे का दर्द भी मेरे जितना ही वास्तविक है। सरलता आपको करुणा का अभ्यास करने के लिए समय और ऊर्जा देती है। विनम्रता आपको यह देखने में मदद करती है कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं बल्कि जुड़ाव में है। आज की भागदौड़ भरी, प्रतिस्पर्धी और शोरगुल वाली दुनिया में ये तीन खजाने आपके भीतर एक शांत केंद्र, एक अभेद्य किला बनाने का नक्शा है। बाहरी दुनिया में तूफान आते रहेंगे, लहरें उठती रहेंगी, हवाएं चलती रहेंगी, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप इन तीन खजानों को अपनी जिंदगी में उतारकर अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पा सकते हैं, एक ऐसा लंगर डाल सकते हैं जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। आप पाएंगे कि आप बाहरी परिस्थितियों की कठपुतली नहीं रहे। खुशी और शांति के लिए अब आप बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं हैं। आपने खुशी का, शांति का और शक्ति का स्रोत अपने भीतर ही खोज लिया है। यह एक दिन में नहीं होगा, यह एक धीमी सतत प्रक्रिया है। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। आज किसी को बिना टोके सुने, कल अपनी अलमारी से एक ऐसी चीज निकालें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, परसों किसी गलती के लिए खुद को माफ कर दें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपकी नाव अब तूफान में डगमगा नहीं रही है। आप लहरों पर सवारी कर रहे हैं, हवा को अपने बालों में महसूस कर रहे हैं और अपनी यात्रा के हर पल का आनंद ले रहे हैं, एक शांत भीतरी मुस्कान के साथ। आपने लाओ त्सु के रहस्य को समझ लिया है, आपने जीवन की कला को सीख लिया है। तो हम कहां पहुंचे? इस सवाल को हवा में तैरने दीजिए, इसे अपने भीतर गूंजने दीजिए। घंटों की बातचीत, हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता के सागर में गोते लगाने के बाद हम आखिर खड़े कहां हैं? अगर आप एक साफ सुथरे जवाब की, 5 कदमों वाले एक आसान से फॉर्मूले की या जीवन की सभी समस्याओं के एक जादुई समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद आपको निराशा होगी। क्योंकि हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, हम किसी पर्वत की चोटी पर नहीं खड़े हैं जहां से सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखाई देता हो, बल्कि हम एक घने शोरगुल वाले जंगल से निकलकर एक विशाल, शांत और अनंत महासागर के किनारे आ खड़े हुए हैं। जंगल हमारा मन था, हमारी योजनाओं, हमारी चिंताओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारे डरों और हमारी परिभाषाओं का जंगल। हम उस जंगल में अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते रहे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर भटकते रहे, मंजिल की तलाश में। और अब ताओ ते चिंग ने धीरे से हमारा हाथ पकड़ा और हमें उस जंगल से बाहर निकालकर इस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहां शोर नहीं है, यहां कोई दिशा निर्देश नहीं है, यहां सिर्फ विस्तार है, शांति है और लहरों की एक लयबद्ध आवाज है जो बस है। यही ताओ है। हमने एक ऐसे रास्ते की बात की जो कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हमने एक ऐसी शक्ति की बात की जो जीतने में नहीं, झुकने में है। हमने एक ऐसी उपलब्धि की बात की जो कुछ करने में नहीं, कुछ ना करने में है। हमने एक ऐसे खजाने की बात की जो भरने में नहीं, खाली करने में है। ये पंक्तियां विरोधाभासी लग सकती हैं, ये हमारी तर्क संगत सोच पर, हमारी सीखी हुई हर बात पर सवाल उठाती हैं, और यही इसका उद्देश्य है। ताओ ते चिंग हमें कोई उत्तर नहीं देती, वो हमारे सारे उत्तर छीन लेती है। वो हमारे दिमाग के बनाए हुए सारे ढांचों को, सारे पिंजरों को तोड़ देती है, ताकि हम जिंदगी को उसकी नग्न सच्चाई में देख सकें, बिना किसी लेबल के, बिना किसी परिभाषा के। पहचान का पिंजरा और उसे तोड़ने की कला हम अपनी पूरी जिंदगी एक कहानी बनाने में लगा देते हैं। मैं कौन हूं की कहानी। हम इस कहानी को लिखने के लिए लेबल इकट्ठा करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ये लेबल हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देते हैं। ये हमें दुनिया में अपनी जगह को समझने में मदद करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये सिर्फ लेबल हैं, ये हम नहीं हैं। हम इन लेबलों से बने पिंजरे में खुद को कैद कर लेते हैं। हमारा अहंकार इस पिंजरे का चौकीदार बन जाता है और हम अपनी पूरी ऊर्जा इस पिंजरे को बनाए रखने और सजाने में लगा देते हैं। जब कोई हमारे सफलता के लेबल पर सवाल उठाता है तो हम आहत हो जाते हैं। जब कोई हमारी अच्छाई की परिभाषा से असहमत होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो हम पर हमला कर रहा है, लेकिन वो हम पर नहीं, हमारे बनाए हुए पिंजरे पर हमला कर रहा होता है।
लाओ त्सु एक सौम्य बुद्धिमान मित्र की तरह आते हैं और इस पिंजरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हैं। वो इसे तोड़ते नहीं हैं, वो बस हमें दिखाते हैं कि दरवाजे पर कोई ताला है ही नहीं, हमने उसे बस अंदर से बंद कर रखा है। वो हमें उस कहानी से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे हम इतनी शिद्दत से पकड़कर बैठे हैं। वो कहते हैं, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम चेतना हो जो डॉक्टरी का अनुभव कर रही है। तुम मां नहीं हो, तुम प्रेम हो जो मातृत्व के रूप में प्रकट हो रहा है। तुम सफल या असफल नहीं हो, तुम जीवन हो जो सफलता और असफलता दोनों के मौसमों से गुजर रहा है। यह एक भयावह विचार हो सकता है, क्योंकि बिना हमारे लेबलों के, बिना हमारी कहानी के हम कौन हैं? यह एक गहरी खाई में कूदने जैसा लगता है, लेकिन यही वो खाई है जहां ताओ का महासागर बहता है। जब आप अपनी सारी परिभाषाएं छोड़ देते हैं, तभी आप अपनी असीमता को अनुभव करते हैं। बनने का तनाव और होने का आनंद। आज की दुनिया आपको लगातार कुछ बनने के लिए कह रही है। हर विज्ञापन, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर कॉर्पोरेट मीटिंग एक ही संदेश दे रही है, तुम काफी नहीं हो, तुम्हें और बेहतर बनना होगा, और ज्यादा प्रोडक्टिव बनो, और ज्यादा अमीर बनो, और ज्यादा लोकप्रिय बनो, और ज्यादा सुंदर दिखो। यह बनने की एक अंतहीन, थका देने वाली दौड़ है। हम एक ऐसे भविष्य के लिए अपने वर्तमान की बलि चढ़ा देते हैं जो कभी आता ही नहीं। हम सोचते हैं, जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मैं वो घर खरीद लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगा। यह हमारे समय का सबसे बड़ा धोखा है। लाओ त्सु की आवाज 2500 साल दूर से एक शांत फुसफुसाहट की तरह आती है और इस धोखे की दीवार को भेद देती है। वो कहती है, कुछ बनने की कोशिश छोड़ दो, जो तुम हो बस हो जाओ। इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। यह आलसी होने का निमंत्रण नहीं है, यह निष्क्रियता का बहाना नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के केंद्र में उतरने का सबसे गहन और सक्रिय आह्वान है। कल्पना कीजिए एक गुलाब के फूल की। क्या वो एक बेहतर गुलाब बनने की कोशिश करता है? क्या वो कमल के फूल से ईर्ष्या करता है या सूरजमुखी से प्रतिस्पर्धा करता है? नहीं, वो बस अपनी पूरी समग्रता में एक गुलाब होता है। वो अपनी जड़ों से पोषण लेता है, सूरज की रोशनी को सोखता है और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चिंता के अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है। उसका खिलना ही उसका उद्देश्य है, उसका होना ही उसकी सुंदरता है। आप भी एक गुलाब हैं, आप भी प्रकृति का एक अनूठा और अपूर्व प्रकटीकरण है, लेकिन आपने यह विश्वास करना सीख लिया है कि आपको एक कमल या एक सूरजमुखी बनना है। होने का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना, अपने आसपास की दुनिया को बिना किसी जजमेंट के देखना और सुनना। जब आप पूरी तरह से होते हैं तो भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ तनल हो जाता है। आप पाते हैं कि आपको खुश रहने के लिए कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पूर्ण हैं, यहीं इसी क्षण में। अनगढ़ लकड़ी का टुकड़ा। आपकी सच्ची सुंदरता। लाओ त्सु इसके लिए एक अद्भुत रूपक का उपयोग करते हैं, अनगढ़ लकड़ी का टुकड़ा, द अनकार्व्ड ब्लॉक। कल्पना कीजिए, जंगल में एक विशाल पुराना पेड़ है। उसका तना मोटा है, उसकी छाल खुरदरी है, उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा है। उसमें एक जंगली मौलिक शक्ति है। यह अनगढ़ लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। इससे एक मेज बन सकती है, एक कुर्सी बन सकती है, एक मूर्ति बन सकती है, या इसे जलाकर आग भी सेकी जा सकती है। इसकी शक्ति इसकी अनगढ़ता में है। अब एक बढ़ई आता है, वो अपनी छेनी और हथौड़े से उस पर नक्काशी करना शुरू कर देता है। वो उसे एक सुंदर उपयोगी कुर्सी में बदल देता है। अब वो लकड़ी का टुकड़ा एक कुर्सी बन गया है। उसने एक पहचान पाली है, उसने एक उपयोगिता पाली है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी बाकी सारी संभावनाएं खो दी हैं। अब वो एक मेज नहीं बन सकता, वो एक मूर्ति नहीं बन सकता, वो बस एक कुर्सी है। उसकी असीमता एक परिभाषा में सिमट गई है। आप जन्म के समय वो अनगढ़ लकड़ी का टुकड़ा थे, मौलिक, संभावनाओं से भरपूर, जंगली और स्वतंत्र। फिर समाज रूपी बढ़ई आया। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके दोस्त, आपका धर्म, उन्होंने अपनी अपनी छेनी और हथौड़ों से आप पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। ऐसे बनो, वैसे मत बनो, यह सही है, यह गलत है। धीरे धीरे उन्होंने आपको एक उपयोगी औजार बना दिया, एक अच्छा बेटा, एक आज्ञाकारी छात्र, एक जिम्मेदार नागरिक। इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है। समाज को चलाने के लिए औजारों की जरूरत होती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम यह भूल जाते हैं कि हम औजार से कहीं ज्यादा हैं। हम अपनी उस नक्काशी को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। हम अपनी जंगली मौलिक आत्मा को खो देते हैं। ताओ का मार्ग वापस उस अनगढ़ मौलिक स्वरूप में लौटने का मार्ग है। यह समाज को छोड़ने या एक विद्रोही बनने के बारे में नहीं है। यह अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए भी
भीतर से यह याद रखने के बारे में है कि आप उन भूमिकाओं से परे हैं। आप एक अभिनेता की तरह हैं जो मंच पर अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर जानता है कि वो सिर्फ एक किरदार है, वो असल में अभिनेता है। यह जागरूकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। अभ्यास। ताओ को जीना, सिर्फ जानना नहीं। यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह आसान नहीं है। हमारे अंदर सालों की कंडीशनिंग है, समाज का अथाह दबाव है और हमारे अपने अहंकार की मोटी जंजीरें हैं। लाओ त्सु ये जानते थे, इसलिए उन्होंने हमें सिर्फ दर्शन नहीं दिया, उन्होंने हमें एक अभ्यास दिया। ताओ कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप शेल्फ में रख दें। ये एक अभ्यास है, हर दिन हर पल प्रवाह के साथ एक होने का अभ्यास, जोर लगाना छोड़ने और भरोसा करना सीखने का अभ्यास। तो यह अभ्यास कैसा दिखता है? यह किसी मठ में जाने या घंटों ध्यान करने के बारे में नहीं है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में जागरूकता लाने के बारे में है। अगली बार जब आप ट्रैफिक जाम में फंसें तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? झुंझलाहट, गुस्सा, हॉर्न बजाना, स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मारना। आप स्थिति से लड़ रहे होते हैं, उसे बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। यह जोर लगाना है। ताओ का अभ्यास। उस पल में लड़ने की बजाय बस रुकें, एक गहरी सांस लें, अपनी पकड़ ढीली करें, स्वीकार करें कि आप जाम में हैं। शायद अपने पसंदीदा संगीत को सुनें, शायद बस अपनी कार की सीट पर अपनी पीठ को महसूस करें। आप स्थिति को नहीं बदल रहे हैं, आप बस उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल रहे हैं। आप पानी की तरह बन रहे हैं जो चट्टान से लड़ने की बजाय उसके बगल से अपना रास्ता बना लेता है। यह वू वेई है। अगली बार जब आप किसी गर्मागर्म बहस में हों, आपकी वृत्ति क्या होती है? अपनी बात को सही साबित करना, दूसरे की दलीलों में खामियां खोजना, बहस को जीतना। आपका अहंकार पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। ताओ का अभ्यास। जीतने की कोशिश करने की बजाय एक पल के लिए चुप हो जाएं और सच में सुनें। दूसरे व्यक्ति के शब्दों को नहीं, बल्कि उसके शब्दों के पीछे की भावना को सुनने की कोशिश करें। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? उसका डर क्या है? उसकी जरूरत क्या है? आप पाएंगे कि जब आप जीतना छोड़ देते हैं तो आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। आप बहस नहीं जीतते, आप एक रिश्ता बचा लेते हैं। यह पानी का दर्शन है। अगली बार जब आपका मन हजारों विचारों से भर जाए, चिंताएं आपको घेर लें और आप अभिभूत महसूस करें, तो आप क्या करते हैं? आप और ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों से लड़ते हैं। ताओ का अभ्यास। लड़ने की बजाय बस 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर खामोशी में बैठें। विचारों को आने और जाने दें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। उनसे चिपके नहीं, उन्हें धक्का न दें, बस उन्हें देखें। आप पाएंगे कि जब आप उन्हें जगह देते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। उस खामोशी में, उस खालीपन में आपको एक ऐसी स्पष्टता और शांति मिलेगी जो हजारों विचार मिलकर भी नहीं दे सकते। यह शून्यता की शक्ति है। अगली बार जब आप कोई अच्छा काम करें, किसी की मदद करें और आपके अंदर उसका श्रेय लेने की, सबको बताने की तीव्र इच्छा हो, तो क्या करें? ताओ का अभ्यास। उस इच्छा को देखें, उसे महसूस करें और फिर उसे जाने दें। चुप रहें। उस काम को एक गुमनाम उपहार की तरह ब्रह्मांड को सौंप दें। देखें कि बिना प्रशंसा के, बिना किसी बाहरी मान्यता के, सिर्फ देने का कार्य अपने आप में कितना संपूर्ण और आनंददायक है। जब आप श्रेय लेना छोड़ देते हैं तो आप अहंकार को भूखा मार देते हैं और अपनी आत्मा को पोषित करते हैं। यह अहंकार का विसर्जन है। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन हर कदम आपके भीतर एक नई मांसपेशी का निर्माण करता है। समर्पण की मांसपेशी, स्वीकृति की मांसपेशी, प्रवाह की मांसपेशी। शब्दों से परे का सत्य। अंत में लाओ त्सु हमें एक अंतिम, गूढ़ और सबसे महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं। जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। यह एक चौंकाने वाला बयान है, खासकर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो पिछले इतने समय से बोल ही रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह व्यर्थ है? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। लाओ त्सु कह रहे हैं कि असली ज्ञान, असली सत्य शब्दों में समा नहीं सकता। शब्द केवल संकेत हैं, उंगलियां हैं जो चांद की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उंगली को ही देखते रह जाते हैं, वे चांद को देखना भूल जाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को आम का स्वाद कैसे समझा सकते हैं जिसने उसे कभी चखा ही ना हो? आप कह सकते हैं यह मीठा है, रसीला है, सुगंधित है। आप कविता लिख सकते हैं, आप उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आम के बारे में सब कुछ जान जाएगा, पर वो आम को जानेगा नहीं। जानने के लिए उसे खुद आम को चखना होगा। ताओ का अनुभव भी ऐसा ही है। यह एक बौद्धिक अवधारणा नहीं है जिसे आप समझकर अपनी ज्ञान की तिजोरी में बंद कर लें। यह एक प्रत्यक्ष,
जीवंत अनुभव है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने, इन सारे शब्दों ने आपको उस अनुभव की एक झलक दी होगी। शायद इन्होंने आपके मन में कुछ बीज बो दिए हों। शायद इन्होंने आपको उस महासागर की एक झलक दिखाई हो जो आपके अपने भीतर मौजूद है। लेकिन मेरी भूमिका, इन शब्दों की भूमिका यहीं समाप्त होती है। ये शब्द आपको उस आम के बारे में बता सकते थे, लेकिन वे आपको उसे छका नहीं सकते। असली यात्रा तो अब शुरू होगी, जब आप इस ऑडियो को बंद करेंगे और वापस अपनी जिंदगी की आपाधापी में लौटेंगे। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाएगा, जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, जब आप ट्रैफिक में फंसेंगे, जब आप भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, उन्हीं क्षणों में असली अभ्यास शुरू होगा। क्या आप अपनी पुरानी प्रतिक्रियाशील आदतों में लौट जाएंगे, या आप एक पल रुककर एक गहरी सांस लेकर ताओ के प्रवाह को याद करेंगे? यह चुनाव हर पल आपका है। शोर में जवाब नहीं है। दुनिया जवाबों से भरी है, सलाहों से भरी है, गुरुओं से भरी है, और हर कोई चिल्ला रहा है। लेकिन जवाब वहां नहीं है। जवाब शांति में है। वो शांति जो दो विचारों के बीच के अंतराल में है। वो शांति जो सुबह के पहले उजाले में है। वो शांति जो एक बच्चे की मुस्कान में है। वो शांति जो आपके अपने दिल की धड़कन में है। वह शांति बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। आपको बस दुनिया का शोर थोड़ा कम करना है ताकि आप उसे सुन सकें। अपनी शांति को खोजिए, अपने ताओ को खोजिए, और जब वो मिल जाए तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिसे जिया जा सकता है उसे समझाया नहीं जा सकता। बस अपनी हर धड़कन, हर निगाह, हर खामोशी में उसे बहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।